तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरिया। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोटियोबैक्टीरिया। प्रोटियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, याद रखना। प्रोटियोबैक्टीरिया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जब भी आपके पास प्रोटियोबैक्टीरिया आएगा, आपने बिल्कुल आंख बंद करके ये समझना है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। दूसरी बात, प्रोटियोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। अब इसमें ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये क्या करते हैं, ये लाइट के ज़रिए, फोटो मतलब सनलाइट के ज़रिए खुराक बनाते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये केमिकल के ज़रिए अपने खुराक को बना देते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, और ये लाइट के ज़रिए और ये केमिकल के ज़रिए। और हेटेरोट्रॉफिक जो खुराक नहीं तैयार कर सकते, तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड बात है, तो ये पैथोजेनिक होंगे। अब इसके हम सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके सब ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो ग्रुप है वो है, ठीक है, जो पहली पोजीशन पर आता है वो आपके पास होता है अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अब ये टाइप है प्रोटोबैक्टीरिया का। प्रोटियोबैक्टीरिया का ये टाइप है। हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी, उसमें प्रोटोबैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है। अब ये अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया वो क्या है, ग्रुप है, सब ग्रुप है प्रोटोबैक्टीरिया का। ये क्या होता है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। जो आपने पढ़ा है कि बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है, तो वो ये याद रखो, ये वो इंसान, यानी कि वो ये बैक्टीरिया है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ठीक है। अब ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ राइजोबियम स्पीशी विद रूट ऑफ लेगुमिनेंट प्लांट्स। इसका एग्जांपल ये है कि ये जो राइजोबियम स्पीशी है इसका, ठीक है, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया का एक स्पीशी है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम स्पीशी। ये लेगुमिनियन रूट जो होता है प्लांट का, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखता है। फिर होता है बीटा प्रोटोबैक्टीरिया। ये क्या करता है, रन नाइट्रोजन साइकिल। जो आपने पढ़ा है कि नाइट्रोजन साइकिल को रन करता है बैक्टीरिया, वो कौन सा है, बीटा प्रोटोबैक्टीरिया। और याद रखना ये हेटेरोट्रॉफिक होती है। इसमें एग्जांपल आता है नाइकोबैक्टर और नाइट्रोमोनास। और तीसरा होती है एप्सिलॉन गेमा प्रोटोबैक्टीरिया। गेमा प्रोटोबैक्टीरिया ये क्या होती है, ये ऑटोट्रॉफिक होती है, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकती है, क्योंकि ये प्रोटोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आती है। और प्रोटोबैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक आपने बीटा प्रोटोबैक्टीरिया पढ़ा और ऑटोट्रॉफिक आपने गेमा प्रोटोबैक्टीरिया पढ़ा। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये H2O की बजाय H2S की क्या करता है, मतलब इसको इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये वो गेमा प्रोटोबैक्टीरिया है जो कि हम इसको सल्फर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। एप्सिलॉन प्रोटोबैक्टीरिया ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, और ये पैथोजेनिक होते हैं। और इसमें आता है हेलियोबैक्टर। फिर आते हैं क्लेमिडिएज, ये पैरासाइट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब जो प्रोटोबैक्टीरिया थी वो ख़त्म हो गई। अब हम जो मतलब दूसरा ग्रुप है, सब ग्रुप नहीं, दूसरा ग्रुप वो आता है क्लेमिडिएज। ये पैरासाइट भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये ह्यूमन के अंदर यूरोजेनिटल डिजीज़ काज करता है। और इसके एग्जांपल आता है क्लेमिडिएज ट्रोकोमेटर। उसके बाद तीसरा जो ग्रुप आता है, बड़ा ग्रुप, वो आता है स्पाइरोशीट्स। ये स्पाइरल लाइक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। और इसमें ये क्या काज करता है, सिफिलिस डिजीज़ काज करता है, ठीक है। स्पाइरोशीट ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, स्पाइरल लाइक होता है, ठीक है, लाइक दैट, ऐसे ऐसे। और ये सिफिलिस डिजीज़ काज करता है। और एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है, याद रखना, ये होती है हेटेरोट्रॉफिक। और ये सैलुटरी भी हो सकती है और ये कॉलोनियल फॉर्म भी बना सकती है। इसमें 3 ग्रुप है, एक्टिनोमाइसीट जो कि रॉड शेप है और टीबी काज करता है, स्ट्रेप्टोमाइसीट जिससे एंटीबायोटिक तैयार होते हैं, माइकोप्लाज्मा, तीसरा किस्म है माइक्रोप्लाज्मा जो कि वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं साइज़ पर। इसका जो साइज़ है बैक्टीरिया का, नॉर्मल साइज़ 0.2 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर है और 2 से 8 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ होती है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में एक होता है कैप्सूल। याद रखना, कुछ बैक्टीरिया पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, कैप्सूल होता है। अब ये कैप्सूल क्या होता है, ये गमी और स्लिमी होता है। ये लिपोपोलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। कुछ बैक्टीरिया पर ऐसा होता है। उसके बाद होता है सेलवाल जो होता है ये मेड ऑफ म्यूरिन, ये म्यूरिन से मिलकर बना है। इस बैक्टीरिया पर सेलवाल भी होते हैं जो म्यूरिन से मिलकर बना है।
और इस सेल वॉल के बेसिस पर आपके पास दो किस्म की बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और कैप्सूल और सेल वॉल को हम सेल इन्वेलप कहते हैं। फ्लैजिला क्या होती है? ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की एक हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल से निकला होता है और ये फ्लैजिनिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एट्रिकस वो बैक्टीरिया जो फ्लैजिला के बगैर होती है उसे हम कहते हैं एट्रिकस। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये इसका एग्जांपल है कोक्सी। ट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला होती है। अब इसके 4 टाइप है। मोनोट्रिकस वो बैक्टीरिया जिसका एक ही फ्लैजिलम होता है एक ही साइड पर। और एम्फीट्रिकस वो बैक्टीरिया जिसका दोनों साइड पर एक फ्लैजिला होता है, लाइक डेट। और लोफोट्रिकस जिसमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला होता है एक ही एंड पर। और पेरिट्रिकस के पूरा का पूरा फ्लैजिला मतलब बहुत सारे फ्लैजिले पूरे सेल वॉल पर पहले होते हैं, ठीक है। अब आते पिलाई क्या होता है? ये भी पिलाई जो होता है, याद रखना, पिलाई ये स्मॉलर देन फ्लैजिला से ये छोटा होता है और ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना है। ये फ्लैजिला से छोटा है, ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना है और ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र होने में मदद देता है। अच्छा, अब आते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। एक होता है कोक्सी शेप, एक होता है बेसिलस, एक होता है स्पाइरिला। कोक्सी शेप जो होता है ये ओवल होता है, राउंड होता है, ठीक है, ओवल राउंड शेप होता है और इस पर कोई फ्लैजिला नहीं होती, ठीक है। अगर ये एक आ जाए तो उसे हम कहते हैं कोकस, अगर 2 आ जाए तो डिप्लोकोकस, और अगर ऐसे स्ट्रेट आ जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर एक ग्रेप्स की शक्ल में आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। और ये जो कोक्सी होती है ये निमोनिया को भी काज करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ से आया है। बेसिलस ये राड शेप की होती है, लाइक दैट, ये राड शेप की होती है और ये फ्लैजिला भी रखती है और लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला इस्तेमाल करती है, ठीक है। सॉरी, मैंने पहले बताया नहीं, फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बेसिलस जो होती है वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप की होती है और ये फ्लैजिला भी रखती है। और ये अगर वो एक हो तो बेसिलस, 2 हो तो डिप्लोबेसिलस, अगर ज़्यादा हो तो स्टेप्टोबेसिलस। स्पाइरिला ये स्पायर लाइक होती है, हेलिकल होती है और ये कभी कॉलोनी नहीं बनाती, इस पर भी एक फ्लैजिला होता है। उसके बाद आते हैं सियानोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरह के ब्लू और इस तरह के ग्रीन का आपके पास ये ग्रीन, इस तरह एक क्या होती है बैक्टीरिया होती है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है, याद रखना। सियानो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, सियानो नेगेटिव और इसका सेल वॉल होता है और ये 1% से 21% ऑक्सीजन लेवल को इसने बढ़ाया है और इसकी वजह से ओजोन लेयर में इजाफा हुआ है। और जब ओजोन लेयर इजाफा होगा तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो होती है सनलाइट से उससे हमें प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, और हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सेफ रहेगा। इसका एग्जांपल आता है नोस्टॉक, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, नोस्टॉक। अब डिफरेंट डिजीज़ काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, अब मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ है जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया काज करता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ काज करता है कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या होती है बेसिलस से आती है और ये रॉड शेप की होती है और इसके लिए बीसीजी वैक्सीन भी आता है, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए। दूसरा होता है निमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस डिजीज़ को काज करता है और ये कोक्सी ये राउंड शेप की होती है, ऐसे राउंड शेप जो अभी आपने कोक्सी पढ़ा था, ठीक है, और इसमें चेस्ट पेन फेवर ये चीज़ें होती है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरा ये कोमो शेप की होती है और ये स्टमक और इंटेस्टाइन पर अफेक्ट करती है। टाइफाइड फेवर ये सैल्मोनेला टाइफी जो राड शेप की होती है, बेसिलस से आई है, ये सैल्मोनेला टाइफी होती है। टेटनस, ये जो रेड मैंने बॉक्स में लिखा है ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी बीमारियां है और इससे काज होने ये जो काज करता है ये एजेंट मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस ये एक बीमारी है, ये कौन काज करता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस तरीके से। उसके बाद टेटनस, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी ये राड शेप की होती है और ये बेसिलस को काज करती है, सॉरी ये राड शेप की होती है और ये टेटनस जो है ये बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से ये इस वजह से काज होती है। गोनोरिया ये बीमारी है, निजीरिया गोनोरिया एक कोक्सी लाइक बैक्टीरिया है वो काज करता है, इसमें पेनफुल यूरिनेशन डिस्चार्ज वगैरह होती है। सिफिलिस ये ट्रिपोनिमा पेलिडम ये सिफिलिस काज करता है, ये स्पायर लाइक होती है, तो ये सिफिलिस एक बीमारी है और ट्रिपोनिमा पेलिडम ये बैक्टीरिया है स्पायर लाइक और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। फिर आते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पर, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव
ये मतलब ये सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया पर, और इसी वजह से बैक्टीरिया भी डिवाइड हो चुकी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव डार्क ब्लू इन ग्रीन ये इसका होता है, और लाइट पिंक इन कलर। इस पर कोई कैप्सूल नहीं होता और इस पर कैप्सूल होता है, और ये मोर पेप्टिडोग्लाइकेन रखता है, ये लेज रखता है। ठीक है, ये लिपोपेरोसेकेराइड को कम रखता है, वो ज़्यादा रखता है। ये जो होता है ये लेस रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक को ये कम एबिलिटी शो करता है कि वो मुकाबला शो करता है, और ये ज़्यादा शो करता है। तो तब तक के लिए सलाम, यानी कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है एंटीबायोटिक को। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।